परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो महात्मा की चर्चा इसलिए पहले की जाती है ताकि भागवत में प्रीति हो जाए। जब प्रीति होगी तो सुनने में रस आएगा, और जब रस आएगा तो फिर आलस्य नहीं आएगा। जरा ध्यान से सुनिए, ज्ञान होगा तो प्रीति होगी, प्रीति होगी तो रस होगा, रस होगा तो फिर आलस्य नहीं होगा। भगवान की कथा में आलस्य उन्हीं को आता है जिनको भगवान की कथा से प्रीति नहीं है या भगवान की कथा का बोध नहीं है। यदि उनको भगवान की कथा का बोध हो गया है, भागवत की महिमा का बोध हो गया है, तो बोध होने के बाद नारायण, महिमा का बोध होने के बाद प्रीति हो ही जाती है। और प्रीति जब होती है तो प्रेम में रस होता ही होता है। प्रेम रस के बिना नहीं हो सकता है। और जब रस होता है तो फिर आलस्य नहीं होता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जब आलस्य रहित होकर के हम श्रवण करते हैं तब नारायण क्या होता है? तब शब्द शब्द के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमारे कर्ण विवरों के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट होते हैं, और हृदय में प्रविष्ट होकर के हमारे हृदय में जो गंदगी है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं नारायण, और हृदय में प्रवेश करके वो केवल टुकुर टुकुर देखते नहीं हैं। हमारे स्वामी जी कहते हैं, ध्यानोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरित। जो वर्षाकालीन मेघ है, वो वर्षाकालीन जो जल है, वो जल बहुत गंदा हो जाता है। जब शरद ऋतु आती है नारायण, तो शरद ऋतु में वह जल एकदम निर्मल हो जाता है। इसी तरह से हमारे हृदय में जो विकार हैं, हमारे हृदय में जो मैल है, हमारे हृदय में जो गंदगी है, हमारे हृदय में जो वैमनस्यता है, हमारे हृदय में जो दुराव है, हमारे हृदय में जो दुराग्रह है, हमारे हृदय में जो किसी भी प्रकार का छल कपट है, इस सब प्रकार के विकारों को भगवान श्री कृष्ण शनै शनै शोधन करते हैं। धीरे धीरे हमारे हृदय को बुहारते हैं, साफ करते हैं। जब हम प्रीति पूर्वक श्रवण करते हैं तब शर्त यह है कि हम प्रीति पूर्वक श्रवण करें। यदि प्रीति पूर्वक श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में परिवर्तन अवश्यमेव होगा, और जब हृदय में परिवर्तन होगा, जब मां के हृदय में वात्सल्य होता है तो वह उसके वक्षस्थल से फूट पड़ता है। जब पुष्प में पराग आता है तो उसकी खुशबू चारों तरफ महकने लगती है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसकी दाहकता कोई उसके आसपास खड़ा हुआ व्यक्ति महसूस करने लगता है। जब कोई हिमालय से गुजरता है तो उसकी शीतलता से अनुभव करने लगता है। जब कोई भगवान के प्रेम में पक जाता है, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से, इस ऐसे व्यक्ति के सामीप्य से जब कोई गुजरता है तो भक्ति की सुगंध से भर जाता है, भगवान के भाव से भर जाता है। जब सजगता से श्रवण करता है तब। इसलिए
महात्म बोध से प्रीति, प्रीति से रस, रस से आलस्य का निवारण। और जब आलस्य रहित होकर के हम कथा सुने तो हमारे हृदय का शोधन, और हृदय के शोधन से भगवान की भक्ति का उदय, और भगवान की भक्ति के उदय होने से हमारे हृदय में उठने लगते हैं फिर वो भाव। हमारा जीवन फिर भावपूर्ण हो जाता है।